राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ ओजस्विनी और आपका स्वागत है ओजस एस्ट्रोज्योत पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्जा के विषय में, जो हम ब्रह्मांड से प्राप्त करते हैं। जब आपने जीवन में कम जानकारी के साथ रहने का सीख लिया है और बाहरी दुनिया के बजाय अपने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, तो आपके लिए प्रकृति से जुड़ना और जीवन के 5 तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अब ये जो 5 तत्व हैं, ये क्या है कि हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है? हमारे जीवन में सभी कुछ ऊर्जा का उत्पाद है। हमारे आस-पास देखें और अपने जीवन का विश्लेषण करें। जो कुछ भी आपने अब तक जीवन में प्राप्त किया है और जहाँ तक आप अब तक पहुँच चुके हैं, वो सभी केवल उस ऊर्जा के कारण है जो आपने ब्रह्मांड से इकट्ठी की है। अगर आप स्वास्थ्य समस्याओं या बुरे विवाह जीवन या धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो ये सब आपने अपने जीवन में आकर्षित की हुई ऊर्जा के रूप में है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो ऊर्जा के सिद्धांत के परे काम करता है। अगर आप अपने जीवन में सही ऊर्जा को आकर्षित करना सीख लेते हैं, तो जीवन जादू की तरह चलेगा। आपको अनुभव होगा कि किसी को समझाने योग्य नहीं है और केवल आप ही जादू होते हुए देख सकते हैं। अब इस पुस्तक में इस समय पर मैं आपसे विश्वास करने को कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इस किताब में लिखी गई हर एक विधि का पालन किया है। मैं आपको ये वर्णन कर रही हूँ कि एक बार जब आप सुबह कोई चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे कोई गाना या किसी व्यक्ति या कुछ आवश्यकता या कुछ और, तो शाम को उसी विषय पर आपके सामने वही अवसर पेश किए जाते हैं। आप उचित समय पर उचित स्थान पर होते हैं। यह इस स्तर तक बढ़ेगा जब आपको लगेगा कि आपके पास ईश्वर के साथ सीधा संबंध है। जब व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में चीजें बस महसूस होने लगते हैं, आपको ऐसे अवसर मिलते हैं जिन्हें आप कभी अपेक्षित नहीं करते हैं। ये चीजें अक्सर होती रहती हैं। एक चेतावनी केवल ये है कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें, क्योंकि कभी-कभी आप स्वयं नहीं मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। याद रखें कि ब्रह्मांड के पास ऊर्जा प्रचुरता में है, बहुत ज्यादा अबंडेंस में है। जब ये ऊर्जा फूट जाती है, जब एनर्जी बर्स्ट होता है, तो आप नहीं सोच सकेंगे कि पूरा यूनिवर्स आपको क्या-क्या दे सकता है। क्या कभी सोचा है कि हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको प्रकृति से आज क्या उपहार मिलेगा? और कौन-सी विशेष अवसर के साथ आपको कार्यालय में कौन व्यक्ति आएगा? सभी ये उस ऊर्जा के चारों ओर बनाई गई है जिसने आपके आसपास अनेक अनेक अवसर, अनेक अपॉर्चुनिटी को आपके जीवन में खींच लिया है। हम ओपन स्काई में कौन-सा रिचुअल कर सकते हैं? अब जब यूनिवर्स के मैजिक को जानने के लिए हम कुछ रिचुअल्स करेंगे यहाँ पे, जो मैंने न केवल व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया है, बल्कि बहुत सारे लोगों को इसे जुड़ने के लिए मैंने प्रस्तुत भी किया है। एक तरीका है कि अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड को भेजना और ब्रह्मांड से हीलिंग एनर्जी को प्राप्त करना, यानी कि खुला आसमान। एक तरीका है अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड को भेजना और ब्रह्मांड से चिकित्सा प्राप्त करना जब आसमान खुला होता है। यानी यूनिवर्स से आपको तब एनर्जी लेनी है जब स्काई ओपन है। लेकिन स्काई कब ओपन होगा? ओपन स्काई किसे कहते हैं? उसका अर्थ क्या है? तो जो खुला आसमान है, इसका अर्थ है एक ऐसा विशेष समय अवधि जब आकाश में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा होती है, जब एनर्जी एकदम
पीक पर होती है। साइंटिस्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि स्काई में एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम पे एनर्जी अपने पीक पर होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब इस रिचुअल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसे दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं और आपको इसका प्रभाव महसूस होगा। डेली सुबह जब सूर्य उगने लगता है और आप आसमान में तारे देख सकते हैं, यानी ये वो टाइम है जिस टाइम पे रात ढल रही है, सूरज उग रहा है, जब स्काई के अंदर स्टार्स और सन दोनों विजिबल होते हैं। और सेम यही टाइम होता है शाम को। शाम में जिस टाइम पे सूरज डूब रहा होता है और चंद्रमा उग रहा होता है, चंद्रमा के उगने से पहले सितारे उगते हैं, हमें सितारे नजर आने लगते हैं। वो जो समय होता है वो शून्य समय अवधि कहलाती है। और इन दोनों समय में हमें कोई भी एक समय चुनना है। अगर हम दोनों समय चुन सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा है जिस टाइम पे आपको व्यायाम करना चाहिए, या अगर आप व्यायाम नहीं भी करते हैं, आप अपनी छत या बालकनी में जाइए या ओपन स्काई में, खुले आसमान में टहलिए। आप जिस टाइम पे सन और स्टार्स के नीचे हो, उस टाइम पे आपको कम्युनिकेट करना है स्काई के साथ में, मेंटली कम्युनिकेट करना है, क्योंकि उस वक्त आप जो भी विचार सोचेंगे वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट होंगे। ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि के दौरान क्या होता है कि आसमान रीसेट मोड में होता है, और ये उस समय अवधि होती है जब आसमान में दो ऊर्जा स्रोत दिखाई देते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान क्या होता है, आप अंतरिक्ष से ऊर्जा प्राप्त करने लगते हैं। ये शांति की ऊर्जा पर आधारित है। अगर आप पहले दिन में नहाते हैं या शाम को समय पर नहाते हैं तो इस रिचुअल के प्रभाव को आप सहज महसूस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये कोई जादू नहीं है, बस ब्रह्मांड को एक साधारण नियम है जिसे हम सही तरीके से सामान्यतः नहीं देखते। आप भी इसे अपने अनुभव से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये एक साधारण रिचुअल था, लेकिन इसने इस रिचुअल से उस महिला के जीवन को बदल दिया। या कोई अद्वितीय मामला नहीं था, और मैंने न केवल इस प्रकार के परिणाम को देखने में आश्चर्यचकित था, ना ही उत्सुक था, क्योंकि मैं कई बार ये घटना को देख चुका हूँ। अब मेरे लिए ये रिचुअल्स, ये मैजिक होना बहुत नॉर्मल हो चुका है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड रोजाना जादू करता है, लेकिन हम अपने प्राथमिक जीवन में इसे नोटिस करने के लिए बहुत व्यस्त हैं। मैं बस यही कह रहा हूँ कि इसे अपने अनुभव से महसूस करें। जब तक आप खुद ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं जानेंगे कि जीवन में क्या खो रहे हैं। कभी-कभी आपको जीवन में ना एक नई शुरुआत की आवश्यकता होती है। जैसे आप रोजाना की थकान से बाहर निकलना चाहते हैं, निरंतर लूप से बाहर निकलने के लिए आपको एक शून्य स्थिति की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन सुबह और शाम को ब्रह्मांड अपने आप को रीसेट करता है। आसमान में दो अलग-अलग ऊर्जाएं अपने जीवन में एक साथ लाई जाती हैं। यदि इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तो आप भी अपने जीवन में रीसेट स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अब यह रिचुअल नेगेटिव इमोशंस का सामना करने में मदद करता है, जो हमें बहुत गहराई से निहित है, और इस रीसेट स्थिति को प्राप्त करने में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जल्दी आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बदल रहा है, क्योंकि अब जब आप नई ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जब एक नया एनर्जी आ रहा है आपके अंदर, तो आपके भीतर का कचरा साफ हो रहा है, जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो रिलीज हो रहे हैं। आप रोजाना अधिक ताकतवर और एक नए विचारों से भरपूर महसूस करेंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और नए काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आपके अंदर जो जो किसी भी क्रोध या पूर्व निर्धारित धारणा थी, वो अब हटा दी गई है।
और आप खुले दिल से सोच सकते हैं। मानव होने के नाते हम जीवन में नकारात्मक जानकारियों की तुलना में सकारात्मक चीजों की अधिक प्रवृत्ति करते हैं। इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग के साथ मानव को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर बना दिया जाता है। अगर आप हजारों सकारात्मक टिप्पणियां प्राप्त करते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आपको मिलते हैं, तो आप खुश होंगे, लेकिन आपको आपके मस्तिष्क अभी भी अच्छे को नजरअंदाज कर देगा। अगर पार्टी में किसी ने आपको एक नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो आप जितने पॉजिटिव कमेंट्स मिले उसको इग्नोर करके सिर्फ नेगेटिव के बारे में सोचेंगे। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको रीसेट मोड पे आना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जल के बारे में। तो जल को हमारे शरीर का मुख्य अंग मानते हैं। जो भी आप जल का रिचुअल करते हैं, जो भी उपाय करते हैं आप जल से रिलेटेड, वो आप पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। अब हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जीवन पानी के साथ शुरू होता है और पानी के साथ ही समाप्त होता है। जल के मूल्य को और स्वास्थ्य के लिए भिन्न भिन्न स्तरों पर जल की सफाई करने की बहुत सारे रिचुअल्स हैं। वाटर क्लींजिंग जिसे हम कहते हैं, यह समय लेता है, और जितना अधिक आप अपने जल शरीर को शुद्ध करेंगे, अपने वाटर एलिमेंट, अपने इमोशनल बॉडी को आप जितना क्लीन करेंगे, आपके चेहरे पे उतनी चमक बढ़ेगी। बोलते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, आप इमोशनली पॉजिटिव फील करेंगे तो वो ऑरा आपके चेहरे पे विजिबल होता है। अब मैं जो रिचुअल बताने जा रहा हूँ, ये रिचुअल आपको हेल्प करेगा आपके वाटर एलिमेंट को क्लीन करने के लिए। इस रिचुअल के अंदर आपको ठंडे पानी से नहाना है, कोल्ड वाटर शावर लेना है, क्योंकि कोल्ड वाटर शावर से क्या होगा कि आपके बॉडी के जो 7 चक्रास हैं वो एक्टिवेट होंगे। जब हमारी बॉडी बहुत कंफर्टेबल जोन में होती है और हम उसे अनकंफर्टेबल जोन में डालते हैं, जब हम ठंडे पानी में जाते हैं, तो उस बॉडी उस टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए हीट जनरेट करती है। उसके आपके जो 7 एनर्जी पॉइंट है, वो 7 एनर्जी पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे आपके बॉडी का वाटर एलिमेंट बैलेंस रहेगा। आपके 7 चक्रास जो हैं वो एक्टिवली वर्क करना शुरू करेंगे। सो हॉट वाटर शावर आपको तभी लेना चाहिए जब आप रात को सोना चाहते हैं, कंफर्टेबल नींद चाहते हैं। तीसरा जो रिचुअल बताया गया है वो है लेट गो करने का, विदाई का। आपको मालूम है सबसे दर्दनाक विदाई है, सबसे दर्दनाक लेट गो, बाय, गुड बाय क्या है? जब विदाई कहीं नहीं जाती, जब आप पर्सन से अलग हो जाते हैं और आपको उसका क्लोजर नहीं मिलता है। पानी भावनाओं को धारण करता है और यह हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। कभी-कभी हमें अपने काम, कार्यालय, शहर, व्यक्ति आदि सबकी विदाई के लिए आखिरी बार कहने की आवश्यकता होती है। ये कभी भी आपके जीवन में हो सकता है जिसे आप मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके विचारों से आप उस पर्सन को, उस जॉब को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मुक्त नहीं कर पाते हैं, उसको लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो रिचुअल है, इस रिचुअल से आप इजीली लेट गो कर पाएंगे। ये प्रभावी है क्योंकि कई लोगों ने इसे आजमाया है और उन्हें अनुभव होने वाले अनुभव मिले हैं। एक कोर्ट केस में भाइयों के बीच व्यापार के विभाजन पर कोई समापन नहीं आ रहा था। तब एक भाई ने इस उपाय को किया, तो वो केवल विभाजन तक सप्ताह में पूरा नहीं हुआ, बल्कि संबंध भी काफी सामान्य हो गए। तो आप एक जल शरीर के पास जाते हैं, आप किसी वाटर एलिमेंट के पास जाएंगे, किसी बहते हुए पानी के पास जाएंगे। वहां पे आपको अपने साथ एक फल, कुछ ड्राई फ्रूट्स, एक आईना, एक मिरर और कुछ तांबी के सिक्कर लेकर के जाने हैं, और एक विशेष दिन, एक स्पेशल डे, जैसे आपका एनिवर्सरी हुआ, आपका बर्थडे हुआ, कोई एक ऐसा बड़ा इवेंट जिससे आपकी लाइफ चेंज हुई, ऐसे किसी दिन आपको अ, या पूर्णमासी के दिन, और ये रिचुअल आपको इवनिंग में करना है जब आपको कॉस्मोस की ऊर्जा मिलती है। तो आपको उस दिन जिस दिन कॉस्मोस, जिस दिन यूनिवर्स में एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे पूर्णमासी, तो वाटर बहुत रिएक्टिव होता है। उस दिन आपको ये
रिचुअल करना है, जब आप वाटर एलिमेंट के पास जाएँगे, जब आप बहते हुए पानी के पास जाएँगे, तो आपको आपके मन में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं या आप लेट गो नहीं कर पाए हैं या आप उस पर्सन से जो कहना चाहते थे, जो आप नहीं कह पाए हैं, आपको वो सारे थॉट्स, आपको वो सारी चीज़ें, जो भी सामान अभी बताया गया है, उन सब चीज़ों से आपको बोल करके वो पानी में प्रवाहित करनी है। जैसे ही आप उसे पानी में प्रवाहित करेंगे, आपके अंदर एक इमोशनल बर्स्ट आएगा। हो सकता है कि आपको रोना आए। उस वक़्त पे रो लेना बेहतर है, वो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। आप मानसिक रूप से अपनी प्रार्थना करें, जैसे कि आप यकीन मानिए, ये जो अनमोल ज्ञान है, इसको अपनाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। जैसे ही आप इसे अपनाते हैं, आपको महसूस होगा कि आपके चारों ओर की ऊर्जा का चक्र बढ़ रहा है और आपके ऊर्जा के संचार का बेहतर ज्ञान होगा। आपका प्रयास और समर्पण आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद कर सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक अच्छी खबर ये है कि हम यंत्र बनाने की वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं। यंत्र एक प्राचीन तांत्रिक विज्ञान है, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने और आपके जीवन में स्थिरता लाने में मदद कर सकता है। ये वर्कशॉप हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा, तो सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें। और अब अगले वीडियो तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और हो सके तो कुछ रिचुअल्स को फॉलो करिए और अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।